शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त के मंत्रों का ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। जानते हैं आप, देवता का अभिप्राय होता है इस मंत्र में क्या विषय है, किस बात की चर्चा है, उसको हम देवता कहते हैं। और जो लोग इसको गहराई से जानते समझते और बताते हैं उनको हम ऋषि कहते हैं। तो इन मंत्रों का ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है। और आज हमारे जो चर्चा का मंत्र है वो है हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः अत्राहत्वम जहुर्वेद्याभि ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्ते। इसमें ज्ञान के साथ एक अद्भुत बात कही गई है। संसार में ज्ञान का क्या महत्व है? तो पहली बात ये कही है कि जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है संसार में, उसमें ज्ञान का महत्व है। इस बात को तो हम में से कोई भी समझ सकता है। अर्थात किसी शहर में या किसी गांव में, आजकल वैसे गांव नहीं रहे लेकिन फिर भी कहीं दूर वन प्रांत में कहीं कोई गांव ऐसा है जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 10, 20, 50, 100 में कोई एक पढ़ा लिखा होता है, तो जैसे उसका महत्व वहाँ बढ़ जाता है। वो उन 100, 200, 500, 1000 के मुकाबले में वो एक श्रेष्ठ होता है। ये बात ज्ञान की श्रेष्ठता है, ये ज्ञान की श्रेष्ठता की प्रतिपादक है, प्रमाण है। श्री कृष्ण जी महाराज गीता में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप कहते हैं। वो अत्यंत पवित्र है, अर्थात उसके ज्ञान में कोई भी कमी नहीं है। सारा ज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम है, ज्ञान की अनुपलब्धि का नाम है, विपरीत ज्ञान का नाम है। इसलिए परमेश्वर के अंदर न ज्ञान का अभाव है, न ज्ञान की कमी है, न ज्ञान का विपरीत हो है। इसलिए वो केवल ज्ञान है और ज्ञान मात्र है। इसलिए उपनिषदकार कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का जो रूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर जैसा ही पवित्र है। अर्थात हम जितने अधिक ज्ञानवान होते जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ उतने ही अधिक जुड़ते हैं या जुड़ सकते हैं, क्योंकि पवित्र से पवित्र वस्तु का संबंध बहुत सहज और स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर जो बात हमें समझाई गई है वो है ज्ञान की श्रेष्ठता। और वो ज्ञान की श्रेष्ठता जब हम जानते हैं तो इसको एक और पंक्ति जो इस समय मैं याद कर सकता हूँ, वो आचार्य चरक की एक पंक्ति है। आचार्य चरक अपने जो ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें ज्ञान के जो बहुत सारे साधन उन्होंने बताए हैं, उसमें उन्होंने ज्ञान का एक विचित्र साधन ये बताया है कि भाई हम पढ़ते हैं, गुरु हमें पढ़ाता है, हम जानते देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ज्ञान का जो मर्म है वो कब समझ में आता है?
वो कहते हैं ज्ञान का मर्म तब समझ में आता है जब विद्वान लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। इसको आचार्य चरक ने एक दूसरी तरह से कहा है, तो उसको तद्विद्य संभाषा परिषद कहा है। अर्थात तद्विद्य अर्थ होता है उस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, उनकी जो परिषद होती है और उसमें जो संभाषा होती है, उसमें जो संवाद होता है, उसमें जो विवेचन होता है, वो संभाषा परिषद को ज्ञान का सर्वोत्तम स्थान मानते हैं। उन्होंने एक बड़ा विचित्र तर्क दिया है। वो ये कहते हैं कि गुरु पढ़ाते हुए हर चीज को नहीं पढ़ाता, हर चीज को नहीं बताता, वो कुछ न कुछ रख लेता है, रह जाता है, छिपा हुआ होता है। लेकिन वो कहता है कि मान लो किसी गुरु को किसी संवाद में सम्मिलित होना पड़े, किसी तद्विद्य परिभाषा में भाग लेना पड़े, तो उस समय में वो अपनी कोई चीज बचा कर नहीं रखता। जैसे युद्ध में कोई व्यक्ति अपने हथियारों को बचा कर नहीं रखता, वैसे तो बहुत संभाल कर बचा कर सुरक्षित रखता है, लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति आ जाती है तो मनुष्य अपने सारे हथियारों को खुलकर प्रयोग करता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य होता है शत्रु पर विजय पाना। तो वैसे ही जब हमारा वाक संग्राम होता है, वाग युद्ध होता है, संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो उस शास्त्रार्थ के समय में कोई व्यक्ति अपने किसी भी ज्ञान को बचाकर छिपाकर नहीं रखता, न रख सकता। उस समय उसका जो अंतःकरण है वो विजय के लिए, वो श्रेष्ठता के लिए व्याकुल होता है। तो ऐसी स्थिति में उस श्रेष्ठता को पाने के लिए उसके पास जितने उपाय, जितने साधन, जितनी जानकारी, जितनी युक्ति, जितने तर्क, जितने प्रमाण हो सकते हैं, वो सब के सब उपस्थित करके उसे प्रसन्नता होती है। इसके लिए तद्विद्य संभाषा परिषद में आचार्य चरक कहते हैं कि ज्ञान का जो सर्वोत्तम स्थान है ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए, जानने के लिए, वो तद्विद्य संभाषा परिषद है। आज भी वो परंपरा हम देखते हैं। आज को कि कहीं हम विज्ञान कांग्रेस कहते हैं, कहीं दर्शन कांग्रेस कहते हैं, कहीं कोई होता है, तो वो ज्ञान जो है वो वहाँ पर जब संवाद में बदलता है तो हमें बहुत तरह की उपलब्धि एक साथ होती है। कैसे? हम जब किसी गुरु से पढ़ते हैं तो एक गुरु से पढ़कर उसके पास जो ज्ञान है केवल हम उसे पाते हैं, लेकिन जब संभाषा परिषद में हम बात करते हैं तो वहाँ हजारों सैकड़ों लोग आकर अपनी बात कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग आकर अपनी बात कहते हैं, तो हमें वो बात सुनने, जानने की जो मौका है, अवसर है, वो मिलता है जो ज्ञान पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मनुष्य अपने अपने स्तर पर उसने बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन किया होता है, बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण किया होता है, बहुतों की चर्चा को सुना हुआ होता है, उसके पास अपनी तरह का एक ज्ञान का संग्रह होता है। जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ चर्चा करता है तो उसकी जो वो समस्त सामग्री है हमें बहुत अनायास रूप में प्राप्त हो जाती है, हमें बिना पूछे प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को यदि ज्ञान के प्रति कुछ इच्छा है तो उसे तद्विद्य संभाषा परिषदों में भाग लेना चाहिए। अर्थात उस विषय के जो विशेष जानकार हैं उनके साथ बैठने से, उनकी बातें सुनने से, उनके परस्पर के संवाद सुनने से हमें ज्ञान होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि अलग अलग तरह से, अलग अलग शास्त्रों के बिना हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता। आचार्य सुश्रुत एक जगह कहते हैं, एकम शास्त्रमधीयानः न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सक। वहाँ चिकित्सक के लिए उन्होंने कहा है कि अपने ही एक ग्रंथ को पढ़ करके सारी योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए जहाँ अपने ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए वहाँ जो परस्पर उससे विपरीत है, दूसरे हैं, भिन्न है, उनको भी पढ़ना चाहिए। आचार्य हमारे भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीयम में इस बात को कहते हुए लिखा है, कियम वा शक्यम उन्नेतुम स्वपथम अनुधावता। केवल एक आदमी अपने ही रास्ते को जानता है और दूसरे के रास्ते का महत्व बाधा पता नहीं है तो वो अपने रास्ते को अच्छी तरह से जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति कुछ कह सकता है वो वही व्यक्ति अच्छी तरह कह सकता है जो अपने शास्त्र के साथ साथ दूसरे शास्त्र को भी जानता हो, विरोधी शास्त्र को भी जानता हो। तो कियम वा शक्य मुन्ने तुम स्वपथम अनुधावता,
केवल अपनी ही बात समझना, अपनी ही बात सुनना, अपनी ही बात करना, इतने से मनुष्य कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है? वो कहते हैं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें दूसरे लोगों की बात भी, दूसरे विषयों की बात भी, दूसरे शास्त्रों की बात भी सुननी समझनी चाहिए, तो हमारे ज्ञान में स्पष्टता आती है, हमारे ज्ञान में जो उच्चता है, जो श्रेष्ठता है, वो प्राप्त होती है। आचार्य चरक इसके लिए बहुत सुंदर एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं ये सारा संसार ज्ञान का साधन है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें से आपको कोई जानकारी न मिलती हो, जिनके अंदर से कुछ आपको उपलब्धि ना होती हो, कोई प्राप्ति ना होती हो। मैंने आपको पहले बताया है, इस संसार में जितना विज्ञान है, जितना आविष्कार है, जितनी खोज है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। केवल नयापन इतना है, जो चीज़ हमारी आंखों से ओझल थी, जिस नियम को हम भूल गए थे, या जो नियम हमारे देखने में नहीं आता था, उसको जब विद्वान हमारे सामने रखता है तो हमें लगता है ये खोज है, ये विज्ञान है, ये आविष्कार है, ये नया है, ये अद्भुत है। किंतु संसार में तो सब कुछ पहले से ही है, इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नया हो, जो इसमें ज्ञान से युक्त हो न हो, या इसमें किसी चीज की कमी हो। आचार्य चरक की एक बहुत सुंदर पंक्ति है। वो पंक्ति ये है, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता। कहता है इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो बुद्धिमान कहलाते हैं, समझदार कहलाते हैं, जिनके पास अपना मस्तिष्क है, उसकी क्षमता है। कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो अन्यथा ही समझ लेते हैं या गलत ही समझते हैं। कहता है कि इसकी एक कसौटी है, इससे एक पहचान बनती है। कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य। मनुष्य गलती करके भी ये प्रसन्न होता है, चलो एक नई बात सीखने को मिली, एक नया अनुभव आया, अगली बार ये गलती हमसे नहीं होगी, ये बहुत अच्छा हुआ। एक आदमी गलती से दुखी होकर निराश हो जाता है और पराजित होकर बैठ जाता है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? कृत्स्नो ही लोको। लोग यहाँ मनुष्यों के लिए भी है और लोग समस्त दुनिया के लिए भी है, पदार्थों के लिए भी है। तो कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, अर्थात ये सारा संसार जो है, सारे संसार के मनुष्य जो हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य के तुल्य हैं। जैसे आचार्य से हम कुछ ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैसा ही ये सारा संसार हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता हुआ दिखाई देता है, कुछ न कुछ बताता हुआ लगता है। और अशत्रुश्च अबुद्धिमता, जो मूर्ख है वो आदमी हर एक को अपना दुश्मन मानता है, अपना शत्रु मानता है, अपना विरोधी मानता है, अपनी हानि करने वाला समझता है, तो उससे वो द्वेष करता है, उससे वो दूरी बनाता है, वो उससे जलने लगता है, दुखी होता है। तो कहता है कि संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, उसको उसके अंदर भी अपने काम की चीज दिखाई देने लगती है। तो कहता है कृत्स्नो ही लोको, सारा का सारा संसार बुद्धिमताम आचार्य, बुद्धिमानों का आचार्य है, और शत्रुश्च अबुद्धिमता। जो ये सारी भूमिका है, ये इस मंत्र में सार्थक होती हुई दिखाई देती है। कैसे? वो कहता है कि दो तरह के लोग हैं। तो हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु, पिछले मंत्र में एक बात कही गई थी कि हमारे ज्ञान की जो भिन्नता है वो क्यों है? वो हमारे मानसिक जो संवेग हैं, हमारी बुद्धि की जो क्षमता है, हमारे मन का जो सामर्थ्य है, वो भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग है। उस अलग अलग होने के कारण से हमारा जो ज्ञान है वो आँख कान नाक एक जैसे होने के बाद भी उसमें अंतर आ रहा है। तो ये अंतर आता है, तो ये अंतर मनसो जवेशु। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कहता है हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु, अर्थात जो हमारा ज्ञान है, जब ये हमारे हृदय में तष्टा, तष्टा वैसे उसको कहते हैं जो बढ़ई लकड़ी को छील करके काट करके एक सुंदर रूप में किसी का स्वरूप देता है। कोई बढ़िया फर्नीचर बनाता है, बढ़िया मूर्ति बनाता है, बढ़िया कोई शैया बनाता है, बढ़िया कोई काष्ठ की वस्तु बनाता है, लेकिन वो कब बनाता है? जब उसे वो तक्षा, वो छानबीन उसकी अच्छी करता है, उसको छीलता है, काटता है, मोड़ता है, तोड़ता है, सुंदर बनाता है। तो वैसे ही जो मनुष्य है, जब इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में डालता है और बुद्धि में जब उसका
तष्टेशु अच्छी तरह से तक्षण कर देता है, उसको मांज देता है, उसको बढ़िया चमका लेता है, तब क्या होता है? तो हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु, वो कब हो सकता है कहता है? तो यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय। हमने देखा था यज्ञ एक शैली है, यज्ञ एक विधा है, यज्ञ एक मार्ग है जिस पर व्यक्ति चला जाता है, जिसका अनुसरण करके अनुकरण करके कोई भी अच्छी चीज को प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी अच्छी चीज तक पहुंचा जा सकता है। तो ये भी क्या है? ज्ञान यज्ञ है। तो ये कहता है ये ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? क्योंकि यज्ञ तो क्या है? यज्ञ देव पूजा जैसे संगतिकरण है, यज्ञ जो है वो संगतिकरण है, अर्थात यज्ञ है मिलकर बैठने का नाम है, यज्ञ जो है एक सामूहिक कार्य है, यज्ञ है परस्पर मिलकर करने वाली बात है। तो यहाँ पर ये ज्ञान के लिए एक बात कह रहा है कि ज्ञान यदि यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हवन तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। संयजन्ते सखाया, जो मित्र लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो संयजन्ते जब यज्ञ पर बैठ जाते हैं, संवाद पर बैठ जाते हैं, शास्त्रार्थ पर बैठ जाते हैं, तब हमको जो प्राप्ति होती है, तो उसके लिए एक पंक्ति दी है, ओह ब्रह्मांडो विचरन्त्युत्वे। कहता है कि ओह ब्रह्म में, वेद ब्रह्म में हमारा विचरण होने लगता है। अर्थात जब हम यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, संवाद के द्वारा, जब हम एक दूसरे से विचार विमर्श के द्वारा जब अपने ज्ञान को परिष्कृत कर लेते हैं, तो हमारा ज्ञान पराकाष्ठा की ओर जाने लगता है और ओह ब्रह्म में हम विचरण करते हैं। वो हमारा ओह ब्रह्म जो है वो साक्षात ज्ञान, जो हमारे परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, वो हमारे सामने आने लगता है। यहाँ एक और बात कही है, हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया अत्राहत्वम विजहुर्वेद्यादि। कहता है यहाँ जाकर के ये संसार के जो सारे लोग हैं ना, वो दो भागों में बांट जाते हैं। कैसे बांट जाते हैं? एक तो जो इसको समझ पाते हैं और एक जिसको समझने में असमर्थ रहते हैं। जो समझने में असमर्थ रहते हैं, बोले वो उनसे भिन्न हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, वो उनसे परे हट जाते हैं। तो इस संसार में ज्ञानवान लोग और इस संसार में न जानने वाले लोग, ये दो भागों में विभक्त हैं। चर्चा कौन कर सकता है? आपस में संवाद कौन कर सकता है? एक दूसरे के ज्ञान को ग्रहण कौन कर सकता है? तो कहता है कि जो मनोजवेशु, जो मानसिक दृष्टि से उन्होंने प्राप्त तो किया है अपने सामर्थ्य से, लेकिन हृदय तष्टेशु, जिन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन किया है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार से के बिना कोई ज्ञान संपूर्ण नहीं होता, उपयोग में नहीं आता है। इसलिए इस मंत्र में जो चर्चा की गई है वो दो भागों को अलग अलग बांटते हुए कि आपने यदि ज्ञान प्राप्त किया है तो उसको करना क्या है। उसको हृदय तष्टेशु, जब तक हम उसको अपना नहीं बना लेते, वो ज्ञान हमारा नहीं हो जाता। हमारा कब होता है? जब उसमें काट छांट हो जाती है, उसमें अनुकूलता बन जाती है, हम उसको दूसरे ज्ञान से मिश्रित कर लेते हैं, प्रमाणित कर लेते हैं, पुष्ट कर लेते हैं, तो वो ज्ञान हमारा बन जाता है। तो इस तरह से एक मंत्र कह रहा है कि ये ज्ञान रूप यज्ञ यदि आप करेंगे तो आपका ज्ञान स्पष्ट भी होगा, सुंदर भी होगा और उपयोगी भी होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति